संतों के नेतृत्व में बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, तो जींद में उसका रोष प्रदर्शन है, आप सभी देख भी रहे हैं। आज का जो रोष प्रदर्शन था, किसके नेतृत्व में ये कार्यक्रम कराया गया था? ये हमारा विश्व हिंदू परिषद हिंदू परिषद की तरफ से और हमारे संत महापुरुषों की तरफ से और राष्ट्रीय स्वयं सेविका समिति RSS सबने मिलकर। संघ के अनुसंगिक सारे संगठन थे या और कोई संगठन बाकी था? नहीं, सभी जितने भी हिंदू संगठन है आज इसमें सभी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये मेरे हिंदू समाज के लिए है और मेरा हिंदू जगह जगह जाग रहा है और सब एकता के साथ इस चीज का मानवता का प्रतीक है कि हिंदू सब एक है। ज्ञापन में विशेष मांग क्या रखी गई है? हमारा जो विशेष मांग रखी गई है वो ये है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है कि जो बांग्लादेश से हमारे हिंदू भाई भारत आना चाहते हैं तो उनको भारत बुलाया जाए और जो वहाँ रहना चाहते हैं उनकी कड़ी सुरक्षा करी जाए और उनको वहीं पे सुरक्षा प्रदान करी। हिंदू भाई भाई, क्या सनातन बोर्ड की भी मांग इसमें करी गई है? जी, हिंदू तो भाई भाई हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे और हमेशा जब तक ये मतलब जो सांसें हैं हिंदुओं की वो हिंदू के लिए ही लड़ेंगे। जो ये जिहादी हमले हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे। हिंदू जो सनातन धर्म है पूरे विश्व के अंदर, उसका शुरू से एक ही नारा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व है जो एक परिवार के समान है, लेकिन ये एक ही तरफ से वसुधैव कुटुंबकम का जो गाना गाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से छुरा घोंपा जा रहा है। अब ये वो समय आ गया है हिंदू को संगठित होने का कि भले ही उसका छुरे का जवाब छुरे से देना पड़े, उसके लिए तैयार रहे, उसके लिए जागृत हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले कौरवों को बड़े प्रेम से शांति के साथ संबोधन करके ये समझाया था कि आराम से शांति से रहो और रहने दो, जियो और जीने दो। लेकिन जब वहाँ पे नहीं माने तो उन्होंने उसके बाद में ये कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उसी तरह की ये पोजीशन अब आ चुकी है कि धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए जागना होगा, उठना होगा। हिंदुओं को सभी को ये संगठन आह्वान करना चाहता है कि इस तरह से कि आज वहाँ हुआ ये गलत हुआ, वहाँ ये हुआ ये गलत हुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा। घर में रजाई के अंदर सोने से काम नहीं चलेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, भले ही बांग्लादेश के अंदर घुसना पड़े। तैयार है हिंदू आज के लिए। तो हिंदू जैसे आज एकत्रीकरण कह रहे हैं, आप इकट्ठा है, शस्त्र और शास्त्र को ज्ञाता हिंदू माना जाता है, क्या उसको सिखाने के लिए भी कोई योजना है? सबसे पहले शास्त्र से, श्याम से, शांति से, उसके बाद जब शास्त्र से नहीं समझता है, सामने का दुर्बुद्धि है, अधर्मी है, राक्षस है, दानव है, तो उसके लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, हर युग में उठाना पड़ेगा। तो उठाने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से पहुंचे? मेरा नाम नरेंद्र कौशिक है। जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था, नरसंहार हिंदुओं पर हो रहा है, हिंदुओं ने आज जींद में एकत्रित होकर एक ज्ञापन दिया है CTM को। बात करते हैं युवाओं की, क्या मांग है? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम दीपांकर है नरवाना से मैं आया हूँ। सनातन एकता मंच के तहत मैं नरवाना से लगभग 100 की संख्या को लेकर अपने साथ आया हूँ। या मैं कहूँ कि मैं नहीं लेके आया, सभी हिंदुओं को आज इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। वसुधैव कुटुंबकम ये अपनी संस्कृति रही है, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, ये केवल हिंदू बोलता है और हिंदू ने ये कर दिखाया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ऐसी मानसिकता अगर केवल कोई धर्म रखता है तो वह हिंदू धर्म रखता है, जो पूरी पृथ्वी को सर्वे संतु से देखता है, सबका भला देखता है। ऐसी मानसिकता के साथ हिंदू पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में रहता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर घोर क्रूरता हो रही है। 20% हिंदू उसमें थे, लेकिन उसमें इतनी क्रूरता हो रही है कि आज हिंदू का वहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है, हिंदू की क्रूरता को कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ऐसी इतनी क्रूरता भरी बात में पूरे हिंदू को अब इकट्ठे होने का समय आ चुका है। अब केवल बातों से बात नहीं चलेगी, किंतु एकत्रित होकर
इस पूरी बुलंद आवाज में इस पूरे हिंदुओं को जगाना होगा। भारत माता को अगर सर्वोपरि स्थान पर सिरोमोर इस वर्ल्ड का बनाना है, जो हम थे, विश्व गुरु हम सदा थे, सदा रहेंगे, सदा है, इसके लिए पूरे हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा। इतनी बर्बरता हो रही है, इतनी बर्बरता इन मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा हिंदू समाज पर की जा रही है, इन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हिंदू समाज पे की रही है कि उसका जवाब हम अभी चुप रहकर नहीं दे सकते। उसका जवाब हमें अब पूरी पर जोर तरीके से देना होगा, पूरी उनके तरीके से देना होगा। जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा, अगर एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, अगर बट जाएंगे तो कट जाएंगे। ये सैद्धांतिक बात है, हिंदुओं को एक रहने की आवश्यकता है, परंतु ये दुर्भाग्य भी है, हम भी छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हैं, हम कभी एकता की बात ही नहीं करते हैं। इसीलिए आज पूरा विश्व अपनी ओर, भारत की ओर देख रहा है। मेरे साथ हमारे बाबूजी सतवीर जी भी हैं, बजरंग जी गौ रक्षा का काम पूरे नरवाना का देखते हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, मेरे साथ हैं। सतवीर जी बाबूजी हमारे नगर के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पूरा समाज का काम देखते हैं, मेरे साथ हैं। पूरे मित्रगण मेरे साथ खड़े हैं, कृष्ण जी हैं, भाई साहब सब साथ खड़े हैं। मोजी राम जी धनौदा से स्पेशल आए हैं, कृष्ण जी धनौदा से आए हैं, हरिनंदन जी जो अधिवक्ता हैं, हमारे नरवाना में अधिवक्ता हैं, भरपूर हिंदुओं की आवाज़ उठाते हैं, भरपूर बात करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, वसुदेव कुटुंबकम की अगर संस्कृति पे चलना है तो हमें एक होना पड़ेगा और भारत माता को सर्वोपरि स्थान पर पहुंचाने का जिम्मा हम सबका ही है। मैं अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ जी, क्या कहेंगे? जय जय सनातन भारत। देखो ये बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं हम सनातनियों की एक कमी रही है। जो स्वयं जाग चुके हैं वो समाज को जागृत करें, सनातन को जागृत करें और इस धर्म को, इस संस्कृति को बहुत उज्जवल बनाने के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए एकजुट रहें, एक रहें, नेक रहें। जो सनातनी यहाँ से जाग चुके हैं, क्या वो बचाने के लिए बांग्लादेश में भी जाएंगे? ऐसी कोई योजना है? देखिए, विचारों में बहुत शक्ति होती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कोई अस्त्र है तो वो विचारों से ही आरंभ होता है, उसका बनने से पहले भी और उपयोग होने के बाद भी। जी, मैं नहीं मानता कि हमारी यहाँ से पुकार वहाँ नहीं पहुँची। हमारे वेदों में साधु संतों ने जो गुरु ज्ञान दिया उसमें एक ही बात बोली कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर एक जाग गया है तो चारों तरफ इसका प्रकाश होगा और आने वाले समय में भारत निसंदेह विश्व गुरु बनेगा। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत में ऐसी क्रूरता ना हो, इसके लिए हमें अभी से ही पहले जागना होगा। परंतु ये देश, पाकिस्तान की हालात हम देख चुके हैं, बांग्लादेश को देख रहे हैं, भारत को इस चपेट में नहीं आने देंगे। भारत का हिंदू जाग चुका है। भारत माता की जय। चल रहा है, किस विषय को लेकर चल रहा है? देखिए, जी, बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के साथ जी वहाँ अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे हालात कहीं न कहीं हमारे जो बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पे जनता जानना चाहती है कैसे अत्याचार हो रहे हैं, एक बार बताएंगे? हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है जी। तो मोमडन जो संगठन है वो हिंदुओं को टारगेट कर जी के उनको अत्याचार, उन पर तरह तरह के अत्याचार करते आ रहे हैं जी। तो उस विरोध में आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। क्या इस विरोध का इफेक्ट कहाँ तक जाएगा, क्या समझ रहे हैं आप? पूरे वर्ल्ड में जाएगा, इसका पूरे विश्व में जाएगा? विश्व में जाएगा जी। देखिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा थी वो जी। पूरे विश्व में बड़ी विख्यात रूप का जो है प्रचार जी जी, हुआ है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है? यही कहेंगे कि हिंदुओं को बचाना चाहिए, मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, अपनी जी। सेना भेजनी चाहिए जी। और छोटे छोटे देश हमें तंग करेंगे तो हमारा क्या वजूद है। जी जी जी। तो जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है ये किसको आप ज्ञापन देंगे आज? डीसी साहब को मैं ज्ञापन देंगे। डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। धार्मिक कट्टरता यहाँ पे धार्मिक कट्टरता के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। जींद की सड़कों पर सनातनी जो वीर निकले हुए हैं। आओ
आओ जी।